कैसे हैं आप सब। ये है हमारी पीएनसी बेसिक्स वीडियो और जिसमें हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ अ वर्ड। मतलब कि इस वीडियो के बाद आप अपने नाम की रैंक निकाल सकते हैं डिक्शनरी में क्या होगी। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, लेक्सिकोग्राफी। इट इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग डिक्शनरी। तो ये आपको पता होना चाहिए, वैसे ये आने वाला नहीं है एग्ज़ाम में, पर हम पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक का उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। ऑलराइट, पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, हमने लिखा सिंपली कैट। अब यहाँ पर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चंस मैं पहले बोलता हूँ और फिर उनके आंसर देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हम रैंक निकाल रहे हैं, तो रैंक क्या है, कितने में से है, सभी ठीक है। तो रैंक क्या है, पहले तो इसको डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए जैसे आपको कैट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप डिक्शनरी जैसे ही खोलेंगे तो आपको सी, ए और टी जो हमारे लेटर्स हैं, इनसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। और मिल सकते हैं ए सी टी, मिल सकता है आपको टी ए सी, ये भी आपको मिल सकता है। तो ये जितने भी वर्ड्स बने होंगे इन 3 लेटर से, इनमें से हमें कैट की रैंक निकालनी है। समझ में आ गया आपको किस में से हमें रैंक निकालनी है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये टोटल नंबर कितने होंगे, तो वो बिल्कुल सिंपल है। कैट हमारा 3 लेटर का वर्ड है, तो 3 लेटर का वर्ड से टोटल कितने नो कंडीशन के लिए हो सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में बिल्कुल सीखा है। तो यहाँ पे आएंगे 3 में से कोई भी एक, यहाँ पे होंगे 2 और यहाँ पर 1। जैसा कि हमें पता है रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो होगा हमारा 6। तो इसकी कैट की रैंक आएगी 6 में से। 6 में से क्या रैंक आएगी वो अभी हमें निकालनी है, ये आपको पता चल गया। अब डिस्कस करते हैं कि आप 6 में से इसकी रैंक निकालेंगे कैसे। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, स्टेप आपको फॉलो करने हैं। स्टेप आप फॉलो करते रहेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कैट सिंपली यहाँ पे लिखिए। इसके बाद पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि जो भी लेटर्स इसके अंदर हैं उनको ऑर्डर में लिखिए। ऑर्डर में मतलब ए, फिर होगा हमारा सी और फिर होगा हमारा टी। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 में से हमें रैंक निकालनी है। तो जैसे ही हम डिक्शनरी खोलते हैं तो सबसे पहले तो हमें ए के मिलते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं लेटर। तो ए हमें यहाँ पर रख दिया, फर्स्ट पोजीशन पे ए फिक्स हो गया। यहाँ पर तो कुछ भी आ सकता है ना, अभी ए वाला तो हमें चाहिए नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे ए हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 में से कोई भी एक आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर एक आए, तो ये हो गया 2। तो मतलब पहले 2 में तो नहीं है कैट, फर्स्ट और सेकंड रैंक पे नहीं है कैट। उसके बाद ए के जितने भी वर्ड्स बन सकते थे इन लेटर से वो हमने डिस्कस कर लिया, वो 2 ही हो सकते थे। अब देखिए इसके बाद ए के बाद नीचे जाते जाइए आप, ए के बाद आएगा सी, मतलब यहां रखेंगे सी। क्या हमें फर्स्ट पोजीशन पे सी ही चाहिए, सी ही चाहिए, तो हमारा ये फिक्स हो गया सी, इसको कट कर दीजिए यहां से, अब हमें सी नहीं देखना। अब फिर से ऊपर जाइए, जैसे ही हमारा एक पोजीशन हो गया, अब टी पे नहीं जाएंगे हम, फिर से ए पे जाएंगे। तो सेकंड पोजीशन के लिए फिर से यही प्रोसेस चलेगी, फिर से यहाँ पे आएगा ए और सिंपली हमारे लिए इसके लिए बचा टी, तो ये हो गया हमारा ए। तो इसके लिए रैंक हमारी आई कैट की 3rd। 6 में से क्या रैंक आई, 3rd आई। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। वैसे तो आपको पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप चैंपियन बन जाएंगे किसी भी वर्ड की रैंक निकालने में। तो सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमें लिखा गया है बॉन्ड। बॉन्ड की हमें रैंक निकालनी है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम इनको ऑर्डर में लिखेंगे। ऑर्डर क्या होगा, बी, फिर होगा डी, फिर होगा एन और उसके बाद होगा ओ। और ये रैंक हमारी कितने में से निकलने वाली है टोटल, यहाँ पे लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 2 3 4, सिंपली 24 में से बॉन्ड की रैंक निकलेगी। निकालनी है रैंक। स्टेप 1 हम कर चुके हैं, इनको ऑर्डर में लिख दिया। अब सबसे पहला यहाँ पर पोजीशन पे आ सकता है बी, सबसे पहले आएगा बी। इस पोजीशन के लिए हमें क्या चाहिए था, बी ही चाहिए था, तो इसको कट कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आ सकता है, डी। बी के बाद क्या आता है, डी, तो यहाँ पर डी आएगा, लेकिन डी हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आ सकते हैं 2 और यहाँ पर आ सकता है 1 और।
टोटल हमारे पास हुए 2। इसके बाद देखिए बी हमारा फिक्स हो चुका है पहली पोजीशन पे, उसके बाद डी के बाद एन आएगा यहाँ पर, और एन भी हमें नहीं चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर 2 बचे, यहाँ पर 1 बचा, तो फिर से 2 आ गए यहाँ पर। उसके बाद बी, ओ हमें चाहिए क्या, ओ हमें चाहिए, ओ को कट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ओ हमें चाहिए। फिर उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, ये देखेगा डी, और यहाँ पर बचेगा आपके लिए 1, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद बी ओ आपके फिक्स हो चुके हैं, और डी के बाद जाएगा ये एन पे, और इसके पास यहाँ पर बचा एक ही जो है हमारा डी, मतलब कि बॉन्ड, तो ये गया 1, तो इनको प्लस करिए सिंपली, हमारी रैंक आएगी 6th। तो बॉन्ड की रैंक 24 में से क्या आई, 6th आ गई। तो सिंपल सा था बिल्कुल एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको लिख के दिया गया है टफ। सिंपल फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे, तो ऑर्डर में आएगा G H O T U, घोंचू, ठीक है। वैसे इंटरेस्टिंग सा वर्ड बन गया इससे, कोई बात नहीं। तो सिंपली कितने में से रैंक निकालेंगे उसको भी डिस्कस करते हैं। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएंगे 5 4 3 2 into 1, 126। सिंपल। सबसे पहले आएगा जी वाले, तो यहाँ पर बनाते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जी फिक्स करते हैं, जी हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पर जी फिक्स हो चुका है, तो यहाँ 5 की बजाय 1 आ गया। तो ये हो गए हमारे पास यहाँ पर कितने वेज, 24। इसके बाद आएगा 1 2 3 4 5। इसके बाद देखिए जी के बाद आएगा यहाँ पे एच, फिर से हमें नहीं चाहिए, इसके लिए भी होंगे 24, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसके बाद आएगा ओ, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर से 24 आ गया। उसके बाद आएगा टी, क्या टी हमें चाहिए, ठीक है बिल्कुल हमें चाहिए, इसको कट कर देंगे यहाँ पे, फिर से ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन, अब हमारे लिए ये क्वेश्चन बन गया सिक। तो सेकंड पोजीशन पे फिर से होगा जी, क्या हमें जी चाहिए, नहीं चाहिए, तो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, जो कि है हमारा 6। टी हमारा फिक्स हो चुका है सेकंड पोजीशन पे, फिर नीचे जाएगा एच पे जाएगा, फिर से 3 2 1, फिर से आएंगे 6, नहीं चाहिए। उसके बाद फिर से टी फिक्स है, एच के बाद ओ, ओ हमें चाहिए, ओ को कट कर दीजिए, ठीक है। फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा जी, जी क्या हमें चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, तो यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आ गए 2। उसके बाद टी हमारा फिक्स है, ओ हमारा फिक्स है, जी के नीचे है एच, एच भी हमें नहीं चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर से हो गया हमारा यहाँ पे 2। उसके बाद आएगा टी ओ, और फिर यू पे जाएगा, क्या हमें यू चाहिए, ठीक है हमें यू चाहिए, इसको कट कर दीजिए। फिर से ऊपर जाएगा जी, जी ही आता है। उसके बाद अगले पे जाएगा, तो जी हमने कट कर दिया। उसके बाद अगले पे जाएगा तो सिर्फ एच ही बचा, तो ये आ गया एच, ये आ गया हमारा 1। तो इन सबको प्लस करेंगे, तो प्लस करने से आएगा हमारा 89। तो 120 में से हमारी टफ की रैंक आई 89। बहुत ही सिंपल था मेरे ख्याल से। फिर से आपको एग्जाम्पल ये क्लियर हो गया होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, क्या हमें बार बार इतनी ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद हम 2 एग्जाम्पल्स और लेंगे। लास्ट वाले एग्जाम्पल में मैं समझाऊंगा कि आप 1-2 ही लाइन लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो, एग्जाम्पल्स के हिसाब से आपको और क्लियर होंगी चीज़ें। तो डिस्कस करते हैं 4th एग्जाम्पल। 4th नंबर पे हमें दिया हुआ है जयपुर। तो सबसे पहला स्टेप फिर से क्या करेंगे, इसको ऑर्डर में लिखेंगे, तो आएगा ए आई जे, फिर आएगा पी, और फिर आएगा आर यू। और अब देखते हैं कि हमें ये रैंक निकालनी कितने में से है। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 720। तो हमारी ये रैंक निकलने वाली है 720 में से। अब देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पे बनाते हैं 6 1 2 3 4 5 6। पहले पे हमें चाहिए ए। अब आप ये मत देखिए कि आपको पहले पे ए रखना है, फिर आई रखना है, फिर जे रखना है। ये देखिए कि आपको पहले पे क्या चाहिए।
पहले पे आपको चाहिए जे। जे से ऊपर कितने हैं? 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। और उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3, 2 और 1, ठीक है। आप लिखते ए, उसके बाद लिखते आप आई, तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। अब अगर मान लीजिए आपको कोई आर से स्टार्ट होने वाला चाहिए था, तो आर से स्टार्ट होने वाला चाहिए था तो आपको 4 लाइनें लिखने पड़ती, लेकिन आप क्या लिख देंगे? 4 कर देंगे सीधा यहाँ फर्स्ट प्लेस पे। तो 2 आपने कर दिया सीधा, तो आपका आ गया 240। अब देखिए यहाँ पर आपका जे आ गया, ठीक है। जे को आपने कट कर दिया। उसके बाद आपको फिर से आप ऊपर जाएंगे तो आपको चाहिए था ए, और वही आपको मिल गया, कट कर दीजिए। उसके बाद आया आई, आई ही आपको चाहिए, कट कर दीजिए। फिर आ गया पी, पी ही आपको चाहिए, कट कर दीजिए। उसके बाद आया आर, और उसके बाद आया यू, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, फिर से ये हो गया एक। और इसके बाद आएगा जे फिक्स है ए, आई, पी और यू, यू को कट करेंगे और उसके बाद बचेगा आर, तो ये हो गया 1। तो हमारी जो रैंक आई वो आई जयपुर की 242, कितने में से? 720 में से। ये आ गई रैंक। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल मजेदार होने वाला है वो भी। लास्ट एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे मदर, MOTHER। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? इसको ऑर्डर में लिखेंगे। ई, फिर आएगा हमारा H, फिर आएगा M, फिर आएगा O, फिर आएगा R और फिर आएगा T। बिल्कुल सिंपल। अब देखिए यहाँ पे आपको कितने में से रैंक निकालनी है वो भी लिख देते हैं। 6 हैं हमारे, तो 720 में से ही हमें फिर से निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5 6। अब M हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर कितने हैं? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 5 4 3 2 1, तो ये हो गए हमारे 240। इसके बाद M हमारा आ गया, M हमारा आ गया जो हमें चाहिए था, इसको कट कर दीजिए। फिर से ऊपर जाइए, E, यहाँ पर बनाते हैं 1 2 3 4 5। देखिए E हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए? यहाँ पर हमें चाहिए यहाँ पर O। इसके ऊपर देखिए कितने लिखे हुए हैं। M हमारा कट चुका है, इसको मत देखिए, अब इसके ऊपर 2 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो गया हमारा 48। अब हमारा आ गया है यहाँ पर O भी, MO आ चुका। अब इस वाले प्लेस पे हमें चाहिए MO के बाद T। T के ऊपर कितने लिखे हुए हैं? देखिए 1 2 और 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये देखिए घटते जा रहे हैं, तो सिंपली आपको पता चलेगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको भी इतना ही आसान लगेगा। इनको मल्टीप्लाई करिए, आएगा 18। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा MOT भी फिक्स हो गया, तो T को भी कट कर देते हैं। उसके बाद आएगा 1 2 3 3 बजे, और फिर हमें चाहिए यहाँ पर H, तो H के ऊपर लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो गए 2। MOT हमारा फिक्स हो चुका, और H भी हमने फिक्स कर दिया अभी, इसको भी कट कर देते हैं। उसके बाद आएगा E, इसको भी कट कर देते हैं क्योंकि ऊपर जाएगा तो वही E आ गया हमारा। उसके बाद आएगा R, इसको भी कट कर देते हैं, तो ये आ गया 1। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप भी इतने ही सिंपली और इतने ही जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो इसकी रैंक आएगी, इनको प्लस कर दीजिए सिंपली, 309 रैंक आएगी इसकी 720 में से। तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी। फिर से आपका काम क्या है, आपको एक छोटा सा मैं इस वीडियो में होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क क्या है कि आपको अपना नाम लेना है, जो भी आपका नाम है, आपको अपने नाम की रैंक निकालनी है, और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आके आपको अपना नाम भी कमेंट करना है और आपकी रैंक क्या आई वो भी कमेंट करनी है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना आसान होगा आपके लिए। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है, और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर PNC का पूरा कोर्स चल रहा है।
सारी वीडियोस रेगुलरली आ रही हैं, रेगुलर टॉपिक हैं बिल्कुल, कोई भी टॉपिक हम स्किप नहीं कर रहे बीच में, कोई भी टाइप का एग्जाम्पल स्किप नहीं कर रहे। तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी आपको जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।